इकाई 3.1 भारतीय काव्य शास्त्र। अभी हमने अलंकार संप्रदाय के बारे में पढ़ा। अब इसमें अगला टॉपिक जो है अलंकार लक्षण और उदाहरण। अलंकारों के बारे में ही पढ़ेंगे, उनके लक्षण उदाहरण। सबसे पहले शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के कई भेद हैं किंतु चार प्रमुख हैं। प्रमुख कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अनुप्रास, अनुप्रास के 5 भेद हैं। अब इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। अनुप्रास के 5 भेद हैं, जिसमें पहला भेद है 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास क्या होता है? जहां अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार स्वरूप तथा क्रम में हो, वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे विस्मृति का नील नलिन रस बस बरसो अपांग के धन से। यहाँ नील नलिन के भीतर न और ला की तथा रस बरसों के भीतर रा और सा की एक बार आवृत्ति हुई है, मतलब वही वर्ण बार बार रिपीट हुए हैं, तो वो क्या होता है? 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद वृत्त्युनुप्रास अलंकार। वृत्त्युनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां एक व्यंजन अथवा अनेक व्यंजन की एक बार या अनेक बार स्वरूपता अतः कर्म में आवृत्ति हो, वहां वृत्त्युनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सबहि सुलभ सब दीन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। यहाँ स की आवृत्ति बहुत बार हो गई, अनेक बार हो गई है, तो वो क्या है? वृत्त्युनुप्रास अलंकार। फिर आता है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ शब्द और अर्थ एक ही रहें परंतु अन्वय करने से भेद हो जाए, वहां लटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पराधीन को जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, मतलब पूरी लाइन ही रिपीट हो गई यहाँ पर। ठीक है। फिर आता है श्रुत्युनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा आदि से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां श्रुत्युनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दिनांत था दे दिन दिननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। यहाँ पर त थ द ध न सबका उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य, तो इनकी वृत्ति बार बार हुई है, तो क्या है? ये श्रुत्युनुप्रास अलंकार है। फिर आता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन एक जैसे आए, वहां अंत्यानुप्रास होता है। जैसे गुरुपद रजु मृदु बुंजुल मंजुल व्यंजन, नयन अमयी दृग दोष विभंजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अंत्यानुप्रास अलंकार है। यहाँ पर चरण और पद के अंत में स्वर और व्यंजन एक जैसे आए हुए हैं। ठीक है। फिर है यमक। ये तो हो गया शब्द अलंकार में अनुप्रास अनुप्रास के भेद। इसके बाद दूसरा जो शब्द अलंकार था वो था यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द कई बार आए परंतु अर्थ भिन्न रहे, मतलब एक शब्द एक से ज्यादा बार आए और उसका हर बार अलग अर्थ हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे रहीमन या निज पेट ते बहुत कहो समुझाए, जो तू अन खाए रहे काहे को अन खाए। इसमें अन खाए शब्द 2 बार आया है। पहले में अन खाए का अर्थ है बिना खाए और दूसरे अन खाए का अर्थ है अप्रसन्न। तो यहाँ पर अन खाए का जो 2 अर्थ हो गए, 2 बार यूज हुआ, दोनों बार उसका अलग अर्थ हुआ, तो वहां पर क्या है? यमक अलंकार है। ठीक है। श्लेष अलंकार। फिर श्लेष अलंकार आता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ लिए जाए, वहां पर तो वर्ड रिपीट हुआ था, यहाँ पर एक ही शब्द के अर्थ अलग है, एक ही शब्द है, यही डिफरेंस है दोनों के अंदर, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यमक में एक ही शब्द 2 बार इस्तेमाल होता है, दोनों बार उसके अर्थ अलग होते हैं, लेकिन श्लेष के अंदर क्या होता है? एक ही शब्द आता है, उस एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे हितकारी ऋतुराज तुम साजत जग आराम, यहाँ ऋतुराज तथा आराम शब्द श्लेष्ठ है। ऋतुराज और आराम शब्द जो है वो एक ही जैसा है, तो यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार है। हे ऋतुराज अर्थात बसंत ऋतु, तुम बड़े उपकारी हो क्योंकि तुम सारे संसार रूपी आराम अथवा उपमन को सुनिश्चित कर देते हो। जैसे हे ऋतुराज समय के अनुकूल आचरण करने वाले धर्मात्मा राजा, तुम सारे जगत को आराम देते हो। तो मतलब एक ही लाइन का अर्थ अलग है, 2 बार 2 अलग अर्थ हुए, तो ये क्या हुआ? श्लेष अलंकार हुआ। इसके 2 भेद हैं। अब 2 भेद कौन से श्लेष के? संभंग अल श्लेष और अभंग श्लेष। संभंग श्लेष में शब्द भंग करने पर जहां दूसरा अर्थ निकले, वहां सभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे नाही नाही कहे थोरो मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार। इसमें पट जो है 2 चीजें, पट में एक तो दरवाजा होता है, ठीक है, और एक पट होता है कपड़ा। ठीक है, एक पट होता है दरवाजा और एक पट होता है कपड़ा, तो यहाँ पर एक ही ये 2 अर्थ हैं। तो यहाँ पर क्या है? संभंग श्लेष है। उसके बाद अभंग श्लेष में किसी शब्द को 2 भागों में बांटे बिना ही एक से अधिक अर्थ निकल सके। जैसे चरण धरत शंका करत चितवन चारुहुज और, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर क्या है? अभंग श्लेष है। इसके बाद इसका चौथा एग्जाम्पल था वक्रोक्ति। वक्रोक्ति वह अलंकार है जिसमें सुनने वाला कही हुई बात का कोई अन्य ही अर्थ निकाले। जैसे को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कहीं जाए, तुम खोलो जो कुआड़ तुम कोहो ऐसी बार, हरि नाम है हमार बसो कानन पहाड़ में। तो यहाँ पर क्या है?
वक्रोक्ति अलंकार है। अब ये तो शब्द अलंकार के भेद हो गए। उसके बाद क्या आता है? अर्थालंकार। अर्थालंकार के 100 से भी अधिक भेद हैं, लेकिन इसके जो मुख्य भेद हैं वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? कंपैरिजन होता है। जैसे सा सी आता है, फूल सी कोमल बच्ची, मखमल सी कोमल घास, कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जिसका वर्णन हो उसे उपमा, और जिसे उपमा दे उसे उपमान कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण चंद्र जी बादल के समान काले थे। यहाँ श्री कृष्ण चंद्र उपमेय और बादल उपमान है। इन दोनों अंगों में अतिरिक्त उपमा के 2 अंग और होते हैं, धर्म और वाचक। ऊपर के उदाहरण में काले, काले जो है धर्म है और समान वाचक शब्द है। इन चारों अंगों युक्त उपमा को पूर्णोपमा कहते हैं। यदि इन अंगों में से एक या एक से अधिक अंगों का लोप हो तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। जैसे शशिशो उज्ज्वल तीय बदन, पल्लव से मृदु पानी। शशिशो उज्ज्वल तीय बदन, चांद जैसा रोशन बदन है, और पल्लव से मृदु पानी, पल्लव जैसे होठ है। हे रघुवर मुख चंद्र सो, और जो रघुवर का मुख है वो चांद जैसा है। तो पल्लव से मृदु पानी इसमें पूर्णोपमा है, और रघुवर मुख चंद्र सो इसमें लुप्तोपमा है। उपमा में वाची शब्द है सो, लो, सरिस, समान, सदृश, तुल्य, सी, से, तुल आदि। अगर ये सब वर्ड आते हैं तो वो क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब उपमा के 3 भेद हैं, मालोपमा, उपमेय उपमा और अनन्वय उपमा। मलोपमा में एक उपमेय की अनेक उपमानों से समता दी जाती है, मतलब एक ही व्यक्ति की अलग अलग चीजों से कंपैरिजन है। जैसे यह मुख चंद्र के समान सुंदर और कमल के समान कोमल, मतलब मुख की 2 विशेषताएं बता दी, चंद्र के समान सुंदर है, कमल के समान कोमल है। तो एक से अधिक विशेषता चीजों से उसको कंपेयर कर दिया, तो वहां क्या है? मालोपमा है। उपमेय उपमा, उपमेय उपमा में उपमेय और उपमान की परस्पर समता दी जाती है। जैसे यह मुख चंद्र के समान है और चंद्र इस मुख के समान है, मतलब दोनों को आपस में कंपेयर किया। ये मुख चंद्र के समान है और चंद्र भी इस मुख के समान है, तो यहाँ उपमेय उपमा हो गया। फिर है अन्वय उपमा। इसमें उपमेय की उपमा अन्य उपमान से ना देकर उसी उपमेय से दी जाती है। जैसे मुख वास्तव में यही मुख है, मतलब जो शब्द है उसी से उसकी उपमा दी जाए तो वो क्या होता है? अन्वय उपमा। ठीक है, ये उपमा के 3 भेद हो गए। अर्थालंकार का पहला भेद था उपमा अलंकार। दूसरा भेद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में भी कंपैरिजन ही होता है, तुलना ही होती है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, ठीक है, के समान हो जाता है इसमें। जहां उपमेय उपमान में पूर्ण समानता बताई जाती है वहां रूप अलंकार होता है। जैसे राम नाम मणि दीप धरु, जिहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। मतलब राम नाम मणि दीप धरु, राम के नाम जैसा, राम के नाम का दीप। ठीक है, तो जहां जिस डेयरी पे रखा जाएगा वहां पर अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाएगा। यहाँ उपमेय राम नाम है, मतलब राम नाम रूपी दिया, दिया नहीं, राम नाम रूपी दिया। तो यहाँ उपमेय राम नाम का रूप उपमान मणि द्वीप का सा ही बनाकर पूर्ण क्षमता और उपभेद के साथ दिखलाया गया है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो ये कबीर ने कहा था। ठीक है, रूपक के 3 भेद। अब रूपक के भी 3 भेद होते हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक और अपरंपरित रूपक। निरंग रूपक क्या होता है? एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोपण हो। जैसे ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्वंस की क्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मत वाली। चिंता की पहली रेखा, चिंता की रेखा जो है वो एक जहर के समान है, मतलब नागिन के समान है। चिंता की रेखा जो है एक नागिन के समान है। तो यहाँ पर क्या है? एक ही चीज से कंपेयर किया गया, चिंता की रेखा को नागिन से कंपेयर किया। व्याली नागिन को ही बोलते हैं। ठीक है, सांग रूपक, उपमान के अंगों का उपमेय में आरोपण होता है। जैसे नारी कुमुदनी अवध सर, रघुबर विरह दिनेश, अस्त भय विकसित भई, निरखी राम राकेश। यहाँ पर नारी को कुमुदनी, कुमुदनी क्या होता है? भंवरे को बोलते हैं, जो लौ के ऊपर भंवर मंडराता है वो होता है कुमुदनी। ठीक है, नारी कुमुदनी अवध सर, रघुवर विरह दिनेश, मतलब रघुवर राम के विरह में ऐसी हो जाती है। जैसे अस्त भय विकसित हुए, जब जैसे कुमुदनी क्या होता है? जब अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है तो वो विकसित है। ठीक है, निरखी राम राकेश, और जब वो डूबता है तो क्या होता है? वो दोबारा से खिल जाता है। ये सांग रूपक है। ठीक है, इसके बाद आता है परंपरित रूपक। एक रूपक के दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है। जैसे राम कथा कली पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कह अरनी। अब इसके बाद रूपक के बाद आता है व्यक्तिरेख। व्यक्तिरेख अलंकार क्या होता है? उपमान की उपेक्षा उपमेय को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, अर्थात उपमेय का उत्कर्ष पूर्व वर्णन हो। जैसे समसु वरन सुख माकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। मतलब एक की, मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के वर्णित करा जा रहा है, यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो क्या है? व्यक्तिरेख अलंकार है। फिर इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर कल्पना की जाती है,
उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर कल्पना की जाती है। जैसे यदि उपमेय उपमान की बलपूर्वक सकल्पना की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ अलंकार अनु, मानो, मनु, मनहु आदि शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे कटी निरखत के हरि डरी मानो, बन बीच रहो दुराए। ठीक है, हरि निरखत के हरि डरी मानो, बन बीच रहो दुराए, मतलब मानो हरि के डर से जो दुश्मन है, जो राक्षस है, वो डरा डरा घूम रहा है। ठीक है, यह मुख मानो चंद्रमा है। ये मुख मानो मतलब मुख को चंद्रमा के रूप में कल्पित किया गया कि उसकी कल्पना की गई, चांद के रूप में कल्पना की गई है। यहाँ कल्पना करिए, मानो शब्द आ गया। अगर चंद्रमुख होता, चंद्रमुख तो होता तो रूपक होता, लेकिन इसने क्या लिखा, यह मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ कल्पना की उसने। तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा है। इतना छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है इनके अंदर। ठीक है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अद्भुता अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। खिला हो जो बिजली का फूल, मतलब इस तरह से खिला है फूल जो कि बिजली की तरह लग रहा है, तो मानो हो गया ना इसके अंदर। खिला हो जो बिजली का फूल, बिजली के फूल के जैसा। तो यहाँ पर भी इन्होंने कल्पना की, तो यहाँ क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के भी तीन भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा जहां पर प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की संभावना दिखाई जाए। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माला, बाहर लसत मानो पिए दावानल की ज्वाला। हेतुत्प्रेक्षा जहां वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को स्वीकारा जाए। जैसे भक्ति पाई एक पुनि सेवकाई, जलज सुहासन गिरा सुहाई। फिर आता है फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा में जहां फल की प्राप्ति ना होने पर भी फल की प्राप्ति मान ली जाए, फल की प्राप्ति हुई नहीं लेकिन मान ली जाए। खंजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करण मानो तप जात। तो ये है फलोत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसके बाद प्रतीप अलंकार। प्रतीप क्या होता है, उल्टा। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। उपमा में जिस तरह उपमेय को उपमान के समान कहा जाता है, उसी के विपरीत इस अलंकार में उपमान को उपमेय के समान कहते हैं। अब उपमान उपमेय क्या है, जैसे फूल सी कोमल बच्ची, तो इसमें जो उपमेय है वो बच्ची है और उपमान जो है वो फूल है। यहाँ पर उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसी के विपरीत इस अलंकार में उपमान को उपमेय के समान कहते हैं, उपमान को उपमेय का अनादर कराते हैं। जैसे यह मुख तो चंद्र से भी अधिक सुंदर है, पहले क्या कहा था, चंद्रमुख, चंद्र के समान सुंदर है। अभी कह रहा है ये मुख तो चंद्र से भी सुंदर है, तो उसका अपमान हो गया, चंद्र का क्या हो गया, अपमान हो गया, उसका अनादर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रतीप अलंकार है। ठीक है, पाहन जिमी जनी गर्व करू, हो ही कठिन अपार, चित जुर्जन के देखिए तो से लाख हजार। फिर आता है अपहनुति अलंकार। जहां उपमेय को झूठा कहकर उपमान को सच्चा ठहराया जाए, वहां अपहनुति अलंकार होता है। अपहनुति का अर्थ होता है छिपाना। जैसे गरल गरल नहीं खल वचन, विषजे दाही प्राण। गरल गरल मतलब जो खल के, दुश्मन के जो वचन होते हैं, जो कटु वचन होते हैं, वो विष के ही समान होते हैं। ठीक है, वो विष से भी ज्यादा कठोर होते हैं, विष से भी ज्यादा विषैले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कटु वचन को सच ठहराया गया, विष को झूठा ठहरा दिया। मतलब विष खाने से व्यक्ति बच सकता है लेकिन कठोर वचनों से नहीं बच पाएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं मिस यानी कि बहाना, ब्याज आदि रख कर भी किसी बात को अन्यथा किया जाता है। इसे सूचक पद प्राय निषेधवाची शब्द है, जैसे ना, नहीं, मिस, ब्याज आदि। यहाँ पर अपहनुति अलंकार होता है। फिर आता है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति से सीधा स्पष्ट हो रहा है किसी चीज की शंका, भ्रांति से सीधा स्पष्ट है किसी चीज की शंका। इस अलंकार में किसी एक वस्तु को भ्रम के कारण कुछ और ही समझने का वर्णन रहता है। जैसे री सखी मोही बचाए, या मतवारे भ्रमर सो, डसियो चहत मुख आए, भरम भयो बारिज गुने। फिर है किंशुक कुसुम जान कर, झपटा भोरा सुक्की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे सोचकर। किसुम कुसुम जान कर, झपटा भोरा सुक, मतलब इसमें क्या है, एक मीठा फल जान करके, जामुन का फल जान करके, शुक मतलब तोते, तोते ने अपनी लाल चोंच चलाई, जब तोते ने लाल चोंच चलाई उसको जामुन का फल समझकर। किंशुक कुसुम जानकर, झपटा बोरा सुक्की लाल चोंच पर, तोते ने क्या अपनी चोंच चला ली उस भंवरे को जामुन समझकर। भंवरा उस पर आया, उसकी लाल चोंच पर आया उसको फल जानकर, और तोते ने चोंच मारी उसको जामुन का फल जानकर। तो यहाँ पर क्या है, शंका हो गई है उनको। ठीक है, भ्रांति हुई, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह, संदेह क्या होता है, जब सत्य असत्य का निश्चय न होने के कारण उपमेय का एक या अनेक उपमानों के रूप में वर्णन किया जाए, तो यह संशय बना ही रहे कि एक अमुक वस्तु है तो वह अमुक जैसे। जैसे इसने लिखा, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, कींधो मुखुर में लखत उजकी, सब निज निज शोभा। यहाँ यह संदेह है कि यह वस्तु यानी कि पेड़, तरुवरों का झुकना, पेड़ों का झुकना वास्तव में क्या है, जल का स्पर्श है या जल दर्पण में मुंह देखना। मतलब पेड़ झुक रहे हैं, या तो वो जल को स्पर्श करना चाहते हैं या उसमें अपना मुंह देखना चाहते हैं।
तो संदेह को वाची पद है घो, मतलब इसमें पता कैसे चलेगा संदेह अलंकार, घो आए कि घो, या तो, अथवा, की, के आदि ये शब्द आएंगे तो वहां पर संदेह अलंकार है। फिर दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय और उपमान के रूप में दो भिन्न भिन्न वाक्य ऐसे रहते हैं जिनके धर्मों में विभिन्नता होती है किंतु दोनों में एक ही प्रकार की समानता एकता सी दिखलाई जाती है। दृष्टांत में जैसे ज्यों आदि पद नहीं रहते फिर भी दो वाक्यों में एकता प्रकट की जाती है, जैसे कुलहि प्रकाशे एक सुत नहीं अनेक सुत निंद, चंद एक सप्तम हरे नहीं ठड़गन के वृंद। मतलब यहाँ दो अलग अलग वाक्य हैं, जो दो पृथक वाक्यों में जिसमें धर्म की पृथक है, एकता और समता दिखाई गई है, एक में दूसरे का प्रतिबिंब सा दिखता है। मतलब अब इसका अर्थ क्या है इस लाइन का, कुलहि प्रकाशे एक सुत नहीं अनेक सुत निंद। अगर कुल को प्रकाश करेगा तो एक ही बेटा प्रकाशित कर देगा, अनेक होने से भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अगर कुल को प्रकाशित करना, जैसे अंधेरा हरने के लिए एक चंद्रमा ही काफी है, लाखों तारे मिलकर अंधेरा नहीं खत्म कर सकते। तो यहाँ दो अलग अलग वाक्य हैं, अलग अलग है लेकिन दोनों में समानता दिखाई गई है। ठीक है, फिर है यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो गया। उसके बाद क्या है, काव्यलिंग। काव्यलिंग उक्ति के समर्थन का जहाँ कारण बताया जाए, जैसे श्याम गोर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। तो यहाँ काव्यलिंग मतलब किसी चीज के बारे में उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसके रूप का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या है काव्यलिंग। फिर आता है अर्थांतर अन्यास, जहां कोई सामान्य अर्थात व्यापक सिद्धांत या कथन किसी विशेष अर्थात सीमित सिद्धांत या कथन से पुष्ट किया जाए, अथवा कोई विशेष सिद्धांत किसी सामान्य सिद्धांत से पुष्ट किया जाए, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जैसे बड़े न हुबे गुगुन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गड़ो न जाए। मतलब बड़े न हुबे गुगुन बिन गुनन बिन बिरद बड़ाई पाए, मतलब जब तक गुण नहीं होंगे तब तक कोई बड़ा नहीं बनता। वही बोला बड़े ना हुबे गुणन बिन, गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता, चाहे जगत उसकी जितनी मर्जी बड़ाई कर ले। कहत धतूरे सो कनक, धतूरा मतलब भांग वगैरह जो होती है, नशे का पदार्थ होता है। कनक, कनक के दो अर्थ हैं यहाँ, कनक गेहूं भी होता है और सोना भी होता है। कनक यहाँ पर सोने के अर्थ में लिया गया है। कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, मतलब गहने जो है सोने से ही गढ़े जाएंगे, धतूरे से नहीं। अर्थात हालांकि धतूरे को भी कनक कहते हैं लेकिन उससे सोना गहने नहीं गढ़े जाते, गहने जो है हमेशा सोने से ही गढ़े जाते। ठीक है, यहाँ प्रथम काव्य में एक साधारण सी बात की गई है, उसका समर्थन द्वितीय वाक्य की विशेष बात से किया गया है। तो यहाँ क्या अर्थांतर अन्यास अलंकार है। फिर आता समशोक्ति अलंकार। समशोक्ति अलंकार समान कार्य, समान लिंग, समान विशेषण आदि के द्वारा प्रस्तुत वर्णन का अप्रस्तुत ज्ञान, जैसे चंपलता सुकुमार तू, धन तो भाग्य विशाल, तेरे ढिंग सोहत सुगत, सुंदर श्याम तमाल। तो यहाँ पर क्या है समशोक्ति अलंकार है। इसके बाद अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होती है, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर ही वर्णन कर दिया जाए, जो चीज संभव नहीं है वो चीज बता दी जाए, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। अतिशयोक्ति अलंकार हैरान कर देने वाली बात, जहाँ चित्त की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अथवा किसी अत्यंत अधिक सराहना या प्रशंसा करने के लिए कोई अद्भुत बात कही जाए जो लोक सीमा के बाहर हो और बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान की पूछ नहीं जली लेकिन उन्होंने पूरी लंका जला डाली। तो ऐसा मानना असंभव सा ही है, ऐसा होना असंभव है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल था इसका, राणा ने सोचा इस पार जब तक चेतक था उस पार। मतलब नाला कूदने के लिए राणा सोच ही रहे हैं, इतनी देर में तो चेतक ने छलांग लगाई और पूरा नाला पार कर दिया। तो ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर अतिशयोक्ति के दो मुख्य भेद होते हैं, रूप का अतिशयोक्ति और भेदातिशयोक्ति। अब रूपातिशयोक्ति में क्या होता है, उपमान के वर्णन में उपमेय का बोध होता है। जैसे बांधा था बिदु को किसने इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। फिर है भेदातिशयोक्ति, अभिन्नता में भिन्नता का भाव। जैसे अनियारे धीरग नयन किति न तरुणी समान, वह चितवनी और कछु जेही बस होत सुजान। फिर आता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोधी पदार्थ का वर्णन किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे यह अनुरागी चित्त की गति समझू नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। मतलब यह अनुरागी चित्त की गति समझू ना कोई, मतलब ये जो मन है हमारा, इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, ज्यो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे चंद्रमा जो है वो और ज्यादा उज्जवल होने लगता है। तंत्रीनाथ कवित सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे बूढ़े सब अंग। तो ये भी विरोधाभास अलंकार का एग्जाम्पल है।
फिर है विभावना अलंकार, जहाँ कारण के अभाव में ही कार्य संपन्न हो जाए, वह विभावना अलंकार होता है। मतलब बिना कारण के ही कार्य हो जाता है। जैसे बिनु पद चले सुने निन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं और बिना हाथों के ही अनेक कर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विभावना अलंकार है। अब इसके बाद है असंगति। असंगति के और भेद हैं। पहला असंगति प्रथम, जहाँ कार्य और कारण पृथक पृथक स्थान पर वर्णित हो। जैसे दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति, परती गाठ दुर्जन हिये, दई नई ये रीति। उपयुक्त उदाहरण में आंख उलझती है तो टूटता कुटुंब है। मतलब जब लोगों में फूट पड़ती है तो सबसे पहले परिवार टूटता है, कुटुंब मतलब परिवार। और प्रीति चतुर के चित्त में जुड़ती है तो गांठ दुर्जन के हृदय में पड़ जाती है। जब परिवार में प्रेम बढ़ता है तो जो व्यक्ति तोड़ना चाह रहा है उसके हृदय में गांठ पड़ती है। ठीक है, तो ये असंगति प्रथम है। असंगति द्वितीय, जहाँ समीचीन स्थान में करने योग्य कार्य को किसी अन्य स्थान में होना कहा जाए, वह द्वितीय असंगति अलंकार होता है। जैसे पलनी पीक अंजनी अधर, धरे महावर भाल, आजू मिली सु भूली करे, भले बने हो लाल। मतलब यहाँ नेत्रों में लगाया जाने वाला व्यंजन अधरों पर है, मतलब काजल होठों पे लगाया जा रहा है। पाँव में लगाया जाने वाला महावर जो है वो भाल यानी कि मुंह पे लगाया जा रहा है। एक स्थान से दूसरे मतलब अलग अलग स्थानों पे लगाया जा रहा है, वहां पर क्या है, द्वितीय असंगति अलंकार है। फिर असंगति तृतीय, जब किसी कार्य को करने को प्रस्तुत होने पर उसके विपरीत कार्य कर डाला जाए। जैसे शंकर आई अमंगल कीनो। अब शंकर तो भगवान है, उन्होंने आके अमंगल कर दिया तो ये विपरीत कार्य होगा। उनका काम है लोगों का भला करना, लेकिन उन्होंने अमंगल किया तो यहाँ पर क्या हो गया, असंगति तृतीय हो गया। यहाँ मंगल करता शंकर के आने पर विपरीत कार्य की सिद्धि दिखलाई गई है। अब उदाहरण, जब दो वाक्यों में साधारण धर्म की भिन्नता सहित वाचक शब्दों के द्वारा समानता दिखाई जाती है तब उदाहरण अलंकार होता है। जैसे बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। पहला वाक्य क्या है, बूंद अघात सहे गिरी कैसे। अघात की बूंद पर्वत भी सहन नहीं कर सकता, जैसे खल के वचन संत सहे जैसे। अब संत के वचन जो होता है खल, खल मतलब खल के वचन, जो बुरा व्यक्ति है, जैसे खल मतलब बुरे व्यक्ति के वचन संत सहन करते हैं, वैसे ही बूंद का आघात पर्वत सहन करता है। यह दोनों वाक्यों में साधारण धर्म सहनशीलता की भिन्नता सहित कैसे जैसे वाचक शब्दों द्वारा सादृश्य प्रकट किया गया है। तो ये क्या उदाहरण अलंकार है, उदाहरण दिया गया है। दृष्टांत में वाचक शब्द नहीं रहते, किंतु उदाहरण में वाचक शब्दों का रहना नितांत आवश्यक है। एक और प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे तेरा साईं तुझ में जो पूहपन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। तेरा साईं मतलब तेरा भगवान तुझ में ही है, तेरा भगवान जो पूहपन में बास, जैसे जंगल के अंदर बास होता है वैसे तेरा भगवान तेरा साईं भी तेरे अंदर ही है। कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। कस्तूरी का मृग, मृग की कस्तूरी उसकी नाभि में ही होती है, लेकिन घासों में ढूंढता फिरता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर भी उदाहरण अलंकार दिया गया है। प्रतिवस्तुपमा, प्रतिवस्तुपमा जहाँ उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य समान हो तथा दोनों का एक ही धर्म दो समानार्थक शब्दों द्वारा कहा जाए। जैसे राम लखन सीता सहित, सोहत परम निकेत, शोभत वासव अमरपुर, सची जयंत समेश। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों का एक ही धर्म है सुशोभित होना, सोहत और शोभत, तो दोनों समानार्थक शब्दों के द्वारा कहा गया है, अतः यहाँ पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। फिर आता है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति के अंदर कारण की उपस्थिति में कार्य का ना हो पाना विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हंसी। मतलब पानी के अंदर रहकर मछली प्यासी है तो ये सुनकर मुझे हंसी आ रही है। मतलब कारण की उपस्थिति है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या है, विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है, फिर आता अन्योक्ति अलंकार। उपमान के द्वारा उपमेय का वर्णन, जहाँ उपमान अप्रस्तुत है वह उपमेय प्रस्तुत हो। जैसे स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, देखू विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पछिनु ना मार। इसके बाद निर्दर्शना। निर्दर्शना के दो भेद हैं, निर्दर्शना प्रथम और निर्दर्शना द्वितीय। निर्दर्शना प्रथम क्या होता है, जहाँ दो समान वाक्यार्थों का एक में आरोप किया जाए, वह प्रथम निर्दर्शना अलंकार होता है। जैसे शूर प्रचंड होते वैसे ही जैसे है मार्तंड प्रखर। यहाँ प्रचंड सूर और प्रखर मार्तंड दो समान वाक्यों का एक ही में आरोप किया गया है, तो यहाँ निर्दर्शना प्रथम है। निर्दर्शना द्वितीय, जहाँ एक वस्तु में होने वाले गुण को दूसरी वस्तु में होना दिखलाया जाए, वह द्वितीय निर्दर्शना अलंकार होता है। जैसे यही काम नाशनी कमीक्षा कली में कहावे, यही भव भेड़नी भवा शंभु घरनी, यही राम रमणी सहज रूपा सीता सती, यही देवी सुमति अनेक भति
वर्णी। तो यहाँ पर क्या है, निर्देशना द्वितीय अलंकार है। तो ये थे अलंकारों के भेद। ठीक है।